हेलो एंड वेलकम टू द कैरियर सेपर। मैं हूं सुभाष पोद्दार। यह सेट पर्यावरण एवं प्रदूषण जैसे ज्वलंत मुद्दों पर आधारित है। आइए विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं, इसकी चर्चा करते हैं। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021। यह रिपोर्ट दुनिया भर के 117 देशों 6,475 शहरों के PM 2.5 एयर क्वालिटी डेटा पर आधारित है। जारी करने वाला समूह या संगठन है IQ एयर। IQ एयर एक स्विस समूह है। IQ एयर जो है एक स्विस समूह है या संगठन है जो PM 2.5 सांद्रता के आधार पर वायु गुणवत्ता के स्तर को मापता है। और ये सरकारों, शोधकर्ताओं, NGO, कंपनियों, नागरिकों को शामिल करने, शिक्षित करने और प्रेरित करने का प्रयास करता है ताकि क्या किया जा सके, वायु गुणवत्ता में सुधार और स्वस्थ समुदायों और शहरों का निर्माण किया जा सके। ये अच्छा मिशन है IQ एयर का। अब इस रिपोर्ट के अंतर्गत कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स है, उसको देखते हैं। प्रमुख तथ्य के अंतर्गत दुनिया की 3 सबसे प्रदूषित राजधानी, ये सब एग्जाम फ्रेंडली है ये नोट्स। तो 3 सबसे प्रदूषित राजधानी इस रिपोर्ट के अंतर्गत सामने आया है, वो है दिल्ली, ढाका और NJamena, ये चार्ट की राजधानी है। और NCT दिल्ली जो है वो वर्ष 2021 में लगातार चौथे वर्ष शीर्ष पर रही, अर्थात 2018 से 21 तक यह दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी रही। इस बात को याद कीजिएगा, ये सब एग्जाम में पूछता है। NCT दिल्ली में PM 2.5 कंसंट्रेशन का डेटा है माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर में। वर्ष 2020 में 84, 2021 में 96.4 और परसेंट वृद्धि में 14.6। यह है दिल्ली का डेटा, ये सब नोट करने लायक है। अब दुनिया के 3 सबसे अधिक प्रदूषित देश, यह है बांग्लादेश पहले नंबर पर, दूसरे पर है चाड, तीसरे पर पाकिस्तान। भारत का स्थान है 5वां, भारत 5वें स्थान पर है। और WHO का नया दिशा निर्देश जो है वो 2 सितंबर 2021 में जारी किया गया, जिसमें मौजूदा वार्षिक PM 2.5 दिशा निर्देश मूल्य को 10 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से घटाकर 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर कर दिया गया था। ये चीज़ याद कीजिएगा, ये सब भी एग्जाम में पूछेगा। और केवल 3% शहर या कोई भी देश 2021 में PM 2.5 के लिए नवीनतम WHO वायु गुणवत्ता का दिशा निर्देश को पूरा नहीं करता कोई भी देश दुनिया में। और केवल 2 शहर ऐसे हैं जो दिशा निर्देश को पूरा करते हैं, जो अद्यतन WHO का 2.5 दिशा निर्देश है। वो है काजगान और चू, दोनों कजाकिस्तान के हैं। भारत में कोई भी शहर इसका पालन नहीं करता है। भारत में कोई भी शहर ऐसा नहीं है जो WHO का जो नवीनतम दिशा निर्देश है PM 2.5 को लेकर के, कोई भी शहर नहीं है जो पूरा करे भारत में। वर्ष 2021 में भारत के 48% शहर 50 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक पर थे। 48% शहर जो WHO की नवीनतम गाइडलाइन के 10 गुना से अधिक थे। भारत का वार्षिक औसत PM 2.5 स्तर, जो एनुअल एवरेज है PM 2.5 लेवल का, वो वर्ष 2021 में 58.1 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर था, जो 2019 में मापी गई पूर्व संगरोध सांद्रता के स्तर के बराबर था। ये सब पॉइंट है इम्पोर्टेंट। अब मुंबई की बात अगर करते हैं तो वर्ष 2021 में मुंबई ने PM 2.5 का वार्षिक औसत
46.4 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया, जो WHO की सीमा से लगभग 9 गुना अधिक था। मध्य और दक्षिण एशिया क्षेत्र की बात अगर करते हैं, जिसमें अपना देश इंडियन सब कॉन्टिनेंट इंक्लूडिंग चाइना वगैरह सब आता है, तो मध्य एशिया और दक्षिण एशिया क्षेत्र लगभग 50 शहरों को 2021 में दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में स्थान दिया गया है। शीर्ष 15 में 11 भारत के शहर हैं। शीर्ष स्थान है भिवाड़ी अलवर राजस्थान, दूसरा स्थान है गाजियाबाद यूपी, तीसरा स्थान है होतान चीन का। अब है PM 2.5 का मेजरमेंट कैसे होता है, या फिर इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, विशेषता क्या है। तो PM 2.5 में PM का क्या अर्थ होता है, पार्टिकुलेट मैटर, ये तो सभी जानते हैं। PM 2.5 महीन एरोसोल कणों से युक्त पार्टिकुलेट मैटर है, जिसका व्यास, ये चीज़ याद रखिएगा, व्यास इसका कितना होता है 2.5 माइक्रोन या उससे भी कम। और PM 2.5 जो है 6 नियमित रूप से मापे गए वायु प्रदूषकों में से एक है। PM 2.5 को आमतौर पर स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव और पर्यावरण में व्यापकता के कारण मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे हानिकारक कणों के रूप में माना गया है। तो यही बात है कि PM 2.5 को ही आधार क्यों बनाया गया है। तो जो 6 नियमित रूप से मापे जाते हैं वायु प्रदूषक, उसमें से PM 2.5 बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है, इसलिए इसी को बेस बनाया गया है इस रिपोर्ट में IQAir के द्वारा। अब PM 2.5 कई स्रोतों से उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होने का स्रोत इसका कई है PM 2.5 का, तथा इसकी रासायनिक संरचना और भौतिक विशेषताएं भिन्न भिन्न हो सकती है। PM 2.5 के सामान्य रासायनिक घटक कौन कौन से हैं, ये इम्पोर्टेंट है। रासायनिक घटक इसका कौन कौन सा है, सल्फेट्स है, नाइट्रेट्स है, ब्लैक कार्बन है और अमोनियम है, ये चीज़ याद रखना है। अब मानव निर्मित स्रोतों से PM 2.5 की उत्पत्ति कैसे की जाती है, जैसे कि आंतरिक दहन इंजन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, बिजली का उत्पादन होता है, औद्योगिक प्रक्रियाएं हैं, कृषि प्रक्रियाएं हैं, निर्माण और आवासीय लकड़ी तथा कोयला का जलना है। तो ये सब मानव निर्मित स्रोत है जिससे PM 2.5 बनता है, एटमॉस्फेयर में उसकी उत्पत्ति होती है। तो ये मानव निर्मित स्रोत है। अब PM 2.5 के सबसे आम प्राकृतिक स्रोत क्या है, ये भी याद रखना है, ये सब क्वेश्चन पूछता है। धूल भरी आंधी, बालू के तूफान, जंगल की आग, ये प्राकृतिक स्रोत है PM 2.5 के बनने का। तो इस तरह से ये सेट संक्षिप्त ही है मगर बहुत ही एग्ज़ाम फ्रेंडली है। इसको आप अध्ययन करें बारीकी से, और इसमें ढेर सारे पॉइंट है जो नोट करना चाहिए, डेटा है जो नोट करना चाहिए, आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बेस्ट रहेगा। थैंक यू वेरी मच।